चीफ मिनिस्टर, तो आज हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट जो किया जाता है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। गवर्नर जो होते हैं वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट जो रियल पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट है, बट जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। उसी तरह से यहाँ पर गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बट जो रियल पावर है वो चीफ मिनिस्टर के हाथों में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट ऐसा सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के अंदर उस पर्सन को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। टर्म की बात करें तो टर्म जो है कोई फिक्स नहीं है। जब तक चीफ मिनिस्टर के पास स्टेट लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होती है तो तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। अगर मेजॉरिटी नहीं है, अगर मेजॉरिटी चली जाती है तो उस केस में गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो जब तक चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं, जब तक मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं जा सकता। बट अगर मेजॉरिटी चली जाती है तो उस केस में गवर्नर जब चाहे चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर तो उस केस में भी चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के पास से मेजॉरिटी चली जाती है। तो ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस में चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो आगे देखते हैं हम। पहला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर भी चीफ मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। पहला है कि जो गवर्नर है उन्हीं पर्सन्स को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, यानी कि जिन पर्सन्स के नाम चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं गवर्नर उन्हें ही एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि पोर्टफोलियोज एलोकेट किए जाते हैं, यानी कि मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं मिनिस्टर्स को, तो ये काम भी चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, तो अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कोलैप्स हो जाती है। ये कुछ पावर होती है चीफ मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर। नेक्स्ट जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, गवर्नर को लेकर कौन कौन सी पावर और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो देखते हैं। अंडर आर्टिकल 167 की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एज अ लिंक की तरह काम करते हैं। गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में चीफ मिनिस्टर जो है वो एज अ लिंक की तरह काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, गवर्नमेंट में जो भी चल रहा होता है उसकी पूरी जानकारी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं। तो एक तरह से लिंक का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए, जैसे कि एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिनके लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को। थर्ड पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पावर होती हैं चीफ मिनिस्टर के पास, तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर से अनाउंस करते हैं, फ्लोर से अनाउंस करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर को, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहें तो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं एक तरह से, एंड रिकमेंड कर सकते हैं कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर। अदर फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन से अदर फंक्शंस होते हैं और अदर पावर्स होती हैं चीफ मिनिस्टर के पास, तो फर्स्ट पॉइंट है ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। सेकेंड पॉइंट है ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्ट जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, तो चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होते हैं जो जोनल काउंसिल होती हैं उनके। एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होते हैं उसके भी मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर। बट ये दोनों जो काउंसिल होती हैं उन्हें हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सो मेन स्पोक्स पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। इमरजेंसी के टाइम पे एक तरह से क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस, तो अगर देखा जाए
जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके हेड होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कुछ अदर फंक्शंस हैं जो चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चीफ मिनिस्टर का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।